जल्दी सब बताती है जो उसके साथ कल रात को हुआ था। लेकिन आलिया को कुछ गड़बड़ लगती है इसकी बातें सुनकर। यिल्दिज़ कहती है कि वो घर तक पैदल चलकर आई है। यिल्दिज़ सारी स्टोरी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है कहकर कि मैं अपने बच्चों को देखने जा रही हूँ। आसमा और ज़ैनब भी उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर आलिया को और आमिर को कहती है कि यिल्दिज़ ने कहा है कि वो पैदल चलकर आई है, जबकि उसके पाँव बिल्कुल साफ है। यह कहती है कि उसको यिल्दिज़ की बातों पर यकीन नहीं आया, कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे छुपा रही है। यहाँ पर ज़ैनब यिल्दिज़ पर गुस्सा कर रही होती है, तुमने अपने कामों में मुझे भी फंसा लिया। यिल्दिज़ उससे कहती है कि 40 साल में पहली दफा तुम्हें कोई काम का है, इस तरह तो गुस्सा मत करो मुझ पर। आसमा यिल्दिज़ से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि डॉन इतना अपसेट हो जाएगा। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि असल में हुआ क्या था। यहाँ दिखाते हैं कि यिल्दिज़ की चिल्लाने की आवाज़ें सादिक को आती है और वो उठ जाता है। वो जब ऊपर जाता है तो देखता है कि यिल्दिज़ को ज़ैनब को उठाकर लेके जा रहा होता है। हाँ, यिल्दिज़ और ज़ैनब को वो आदमी उठाकर लेके जा रहे होते हैं। एक जब देखता है कि वो किसी को गाड़ी में डालकर लेके जा रहे हैं तो वो भी गाड़ी निकालता है, उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो यिल्दिज़ और ज़ैनब को लेकर जा रहे हैं। एक खामोशी से देखता है कि वो उनको अंदर लेके जा रहे हैं, वो भी उनका पीछा करता है अंदर तक। वहीं दरवाजे पर सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, इसलिए सादिक पीछे की तरफ से जाता है। सादिक यहाँ पर उस आदमी की सारी बातें सुनता है जो वो सैफिद से कर रहा होता है और उसको पता लग जाता है उन्होंने ज़ैनब को किडनैप किया, वो भी सिर्फ पेपर्स पे साइन करवाने के लिए। यिल्दिज़ को ऐसे देखकर सादिक परेशान हो जाता है। सादिक यिल्दिज़ को उठाता है, वो चेक करता है कि वो जिंदा है। यिल्दिज़ उठती है तो वो उसको कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए। सादिक यिल्दिज़ से पूछता है कि वो ठीक है। यिल्दिज़ उठते साथ ही ज़ैनब का पूछती है सादिक से। सादिक उसे बताता है कि उन्होंने उसे दूसरे रूम में रखा है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। यिल्दिज़ कहती है उसे ज़ैनब के पास जाना है। सादिक उसे मना करता है, उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, ज़ैनब से वो सिर्फ साइन करवाएंगे, इसी वजह से उन्होंने उसको किडनैप करवाया। ये सब सैफिद नहीं कराया है। एकदम किसी के आने की आवाज़ आती है। सादिक उसे वापस बेहोश होने की एक्टिंग करने को कहता है और खुद जाकर छुप जाता है। सादिक पीछे छुप जाता है और दिखाते हैं जब वो आदमी अंदर आता है वो यिल्दिज़ को चेक करता है कि वो जिंदा है या मर गई है। सादिक पीछे से उस पर हमला करता है, उसके मुंह पे हाथ रख देता है ताकि वो शोर ना कर सके। सादिक उसे कहता है कि तुम लोग को पता है कि तुम लोग किसको उठा के लेकर आए हो। वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको जान से मार दूंगा। जब यिल्दिज़ उठती है और उसे कहती है कि तुम लोग को पता है कि मैं कौन हूँ, मैं दुआन यिल्दिज़ की बेटी की माँ हूँ। वो कहती है कि दुआन तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, देख लेना। सादिक उस आदमी से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बचे और तुम बहुत अमीर हो जाओ तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूँगा। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं यिल्दिज़ को यहाँ से बाहर निकाल सकूँ। उससे कहते तुम बाहर जाके सबको ये बताओ कि यिल्दिज़ मर चुकी है और तुम्हें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। फिर वो यिल्दिज़ को प्लास्टिक बैग में बंद करके बाहर ले जाता है और सादिक यहाँ पर चुपके से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ज़ैनब अभी तक यही सोच रही है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो यहाँ पर कैसे आ गई। सारी खिड़कियाँ दरवाजे चेक करती है लेकिन कोई भी नहीं खुलती, सब बंद होती है। इतने में एक आदमी आता है और ज़ैनब उसको देखकर डर जाती है। वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, फिक्र मत करो। ज़ैनब उसे कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ। वो आदमी उसको बाहर लेकर जा रहा होता है। ज़ैनब उसके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन जब वो आदमी उसे कहता है कि सैफिद तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है, ज़ैनब समझ जाती है। यहाँ पर ज़ैनब बाहर आती है और सैफिद को कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उस पर तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं है। सैफिद उससे कहता है अगर तुम मेरी बात आराम से मान जाती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता, इस सब में भी तुम्हारी ही गलती है। ज़ैनब कहती है एक दफ़ा मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम पर केस करूँगी। तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर जाने से पहले ही इस मुल्क से चला जाऊँगा, फिर जो चाहती हो वो करती रहना। ज़ैनब पेपर्स पर साइन कर देती है। यहाँ पर यिल्दिज़ उस घर में आ गई है जहाँ पर सादिक ने उसको जाने को कहा था। हाँ, वो लोग ज़ैनब से साइन कराने के बाद वापस उसको घर छोड़ने जा रहे हैं। छुपकर देख रहा होता है कि वो ज़ैनब को वापस लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो यिल्दिज़ के पास चला जाता है उसको ये बताने ज़ैनब बिल्कुल ठीक है। सादिक यिल्दिज़ के पास आता है, उसको सब बताता है, लेकिन यिल्दिज़ को यकीन नहीं आता तो यिल्दिज़ उससे कहती है कि फ़ोन करो घर में। सादिक फ़ोन करता है तो यिल्दिज़ उसे स्पीकर ऑन करने को कहती है। आयशा सादिक को बताती है कि ज़ैनब और यिल्दिज़ घर पर नहीं थे सुबह, ज़ैनब तो वापस आ गई है। सुनकर दुआन बहुत गुस्से में है। यिल्दिज़ को सुनकर मज़ा आ रहा होता है। वो सादिक से कहती है कि तुम जाओ और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, बल्कि ज़ैनब और अम्मी को मेरे पास लेके आओ ताकि वो परेशान ना हो। दरअसल यिल्दिज़ ये देखना चाहती है कि दुआन को उसे अभी भी प्यार है या नहीं, इसीलिए वो सादिक को ये सब करने को कहती है। सादिक घर आता है और आसमा और ज़ैनब को बताता है, उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। आसमा यिल्दिज़ को देखकर खुश हो जाती है, उसको गले लगाती है, लेकिन फिर उसको याद आता है जो यिल्दिज़ ने उसके साथ खेल खेला है। मैं यिल्दिज़ के इस खेल पे उसको मारने लगती है तो ज़ैनब उसे कहती है कि बिल्कुल ठीक कर रही है, ये यही डिजर्व करती है। यिल्दिज़ ज़ैनब और आसमा को सारा प्लान बताती है, लेकिन ज़ैनब इस चीज़ से खुश नहीं होती और वो उसे कहती है कि मुझे इन सब में शामिल मत करो, लेकिन यिल्दिज़ उसको मना ही लेती है। मैं तुम्हारे लिए उस किडनैपर से लड़ी, सर पर चोट भी खाई, तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती। फ्लैशबैक खत्म। ज़ैनब यिल्दिज़ से कहती है कि तुमने इतना सब कुछ इसलिए किया कि तुम ये देख सको कि दुआन तुमसे प्यार करता है या नहीं। पर दुआन और 3 चुड़ैलें बैठी होती हैं और वो उन्हें बताता है कि यिल्दिज़ सही सलामत घर वापस आ चुकी है, अब सब कुछ ठीक है। यहाँ खानदान दुआन से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यिल्दिज़ को कुछ भी नहीं होने वाला, पर भी किन नाकारा लोगों को किडनैप करके लेकर गए। यही यूजलेस लोग मिले थे उन्हें किडनैप करने के लिए और ऊपर से घर भी छोड़ के गए। वाह। कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, लगता है आप ही चाहती हैं किडनैप होना।
हाँ, हिलाल दुआन को रूम में लेके आती है उसे बात करने के लिए। उससे कहती है कि यिल्दिज ने जो कुछ भी किया ये सब ड्रामा है। मैं नहीं मान सकती कि यिल्दिज को कोई किडनैप करके लेके गया है। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं ठीक कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। लेकिन जब मैं ये प्रूफ कर दूंगी तो तुम यिल्दिज का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दोगे। दुआन कहता है कि यिल्दिज को क्या पड़ी है सब ड्रामा करने की और सब प्लान करने की। वैसे भी यिल्दिज के कहाँ माफिया के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं, यिल्दिज नहीं ऐसा कुछ कर सकती। लेकिन अगर तुम ये कह ही रही हो तो तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ, मैं ऐसे तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सुबह हो गई और आलिया आती है। यिल्दिज को कहती है कि बागी भी शहजादी यहाँ बैठ के चाय पी रही है। आलिया यिल्दिज से कहती है कि हाँ तो अब बताओ मुझे कि क्या हुआ था। यिल्दिज उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था सारा रात को कि क्या हुआ है। आलिया कहती है मुझे सच जानना है, झूठ नहीं जो तुमने रात को बताया। ये आई तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कहती है कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तो मुझे शायद मरना चाहिए था। कहती है कि तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती लेकिन मुझे नहीं। मैं तो तुम्हारी बातों से ही समझ गई थी कि तुम झूठ बोल रही हो। टॉपिक चेंज होता है तो यिल्दिज आलिया से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए परेशान हुई थी। आलिया कहती है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए परेशान होने लगी, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। यिल्दिज उससे कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, जब मैं घर आई थी तो मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली थी कि तुम कितनी परेशान हो मेरे लिए। फिर वो दोनों मजाक करने लगते हैं। तो आलिया हंसते हुए कितनी अच्छी लग रही है। आलिया वहाँ से जाती है तो वो वैम्प आ जाती है यानी हिलाल। यिल्दिज से कहती है कि तुम्हें तो देख कर कोई नहीं कह सकता कि रात को तुम किडनैप हुई थी, सुबह सुबह यहाँ बैठ कर चाय पी रही हो। यिल्दिज उससे कहती है कि तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि तुम कितनी जेलस हो मेरे से, क्योंकि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता और ना ही तुम्हारी कोई केयर करता है। यहाँ पर हिलाल मैथे से कहती है कल जैनब, आसमा और सादिक बाहर लॉन में बातें कर रहे थे और वो जल्दी जल्दी में कहीं पर गए थे। मुझे ये जानना है कि वो क्या चक्कर है। कहती है कि मुझे उस जगह की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये पता करके बताओ कि वो लोग कल कहाँ गए थे। यहीं पर एपिसोड खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय बाय।